हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। मैं ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से। मेरी ज़िंदगी में ना मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कितना स्ट्रगल करूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, बच्चों के लिए कितना ही कुछ करने की कोशिश करूँ। अकेले कर भी रही हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करती, किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं दे रही। अकेले घर की पूरी जिम्मेवारी कर रही हूँ, निभा रही हूँ। पहले तो ये कह देते कि भाई ये संभालना दो, ये कर दो, वो कर दो। अब तो मैं किसी को कुछ कहती भी नहीं। बच्चों का और खुद का खुद कर रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों घर में जीने क्यों नहीं देते। हर टाइम कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहाने ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे ऐसे इशू बनाए जाते हैं कि इंसान है ना, तोड़ने की हिम्मत इतनी बुरी तरह करता है कि सच में तोड़ के रख देता है, अंदर तक तोड़ के रख देता है। हार गई हूँ, सच में हार गई हूँ, खुद से थक गई हूँ। खुद से सवाल जवाब करते करते घर में ना मातम जैसा माहौल बना दिया एक इंसान ने। अब तो मैं किसी चीज़ के लिए परेशान भी नहीं करती, किसी चीज़ के लिए दुख भी नहीं देती, किसी चीज़ पे ये नहीं कहती भी ये चिल्ला के दे दे, ये कर दे। खुद करती हूँ, खुद बच्चों की जिम्मेवारी, कुछ सामान लाना ले जाना, बच्चों को कुछ ला के लाना, स्कूल का लेके आना, घर का लेके आना, घर की सब्जी दाल चावल आटा जो भी है सारी चीज़ों का खर्चा खुद उठा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो भी घर में पता नहीं क्यों मातम बना रखा है। एक मैंने ना अपना पेंट करवाने की सोची थी घर में कि भी मैं पेंट करवा लेती हूँ। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, तो मैंने सोचा पेंट करवा लेती, थोड़ा थोड़ा करके ना जोड़ के ना। मैंने ना मिस्त्री जो पेंट करने वाले पेंटर होते हैं उनसे बात की। उनसे बात करके मैंने पूछा भी कितना सा खर्चा हो जाएगा। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके बचा लेते 2 महीने में, तो मैं पेंट करवा लूँगी। तो ना एक अलमारी है, उस पर दरवाज़ा नहीं चढ़ पाते, जो दीवारों में हम बनवाने लेते हैं ईंटों वाली। तो उस दरवाजे का खर्चा 35,000 रुपये बता दे लकड़ी वाले ने। तो 35,000 रुपये हैं नहीं, तो वो अलमारी लगवाने का क्या फ़ायदा। और वो अलमारी घर में जगह हिल रही है ना, तो कमरे में कोई सामान सेट हो रहा। घर में एक कमरे के अंदर ना वो अलमारी, दीवार वाली अलमारी, बड़े वाली गोदरेज की अलमारी, टीवी ट्रॉली, बेड, कूलर, ड्रेसिंग टेबल और एक जो पेटी होती है छोटे वाली, बड़े से थोड़ी छोटी पेटी, इतना सब कुछ फंसा हुआ है एक कमरे के अंदर। बिल्कुल मैश हो रहा है और उसमें कमरे में भीड़ इतनी बुरी तरह हो रही है कि सोच सोच के परेशान है कि सामान कैसे सेट करे, कैसे सेट करे। तो ना मिस्त्री ने सलाह दी कि ये दीवार वाली जो अलमारी है इसको तोड़ दो। तो मैंने भी सोचा था कि जगह निकल आएगी और अच्छे से सामान भी सेट हो जाएगा। मंदिर भी है जो कि कमरे में ही है, वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने सुबह बात की भी कल अलमारी से कपड़े निकालने, हटाने, ये तोड़नी है। तो इसी बात पे इशू बना लिया कि घर टूटेगा, अलमारी नहीं टूटेगी। मैंने जब बोल दिया ना घर में अलमारी नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, कोई भी चीज़ के कुछ भी अच्छा करने की सोचती हूँ तो चीज़ें बिगड़ती चली जाती है। मैंने सिर्फ ये बोला था कि अलमारी तोड़नी है। जब हम 35,000 में कुछ करवा नहीं सकते तो हटा तो सकते हैं, ताकि कमरे में सेटलमेंट अच्छे से सामान की हो जाएगी, जगह निकली आएगी, स्पेस निकली आएगा। उस अलमारी में 16 साल से कबाड़ा ही भर रखा, कुछ नहीं भर रखा। एक हिस्से में सिर्फ कपड़े कपड़े रखे, 2 हिस्सों में कबाड़ा ही भरा पड़ा है और कुछ नहीं। सफाई करती हूँ तो मैं करती हूँ, जब भी कबाड़ा ऊपर से नीचे, जो भी ऊपर से नीचे, कभी ऊपर का अलमारी का सीट का सामान नीचे, कभी नीचे वाली सीट का सामान ऊपर, हमेशा मैं ही करती हूँ। जब वो जगह हट जाएगी, मतलब कबाड़ा भी नहीं रहेगा और उस स्पेस भी निकल जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती थी कि मैंने उस इंसान को ये बोल दिया कि अलमारी, तो इसी बात पे उसने झगड़ा कर दिया। और हमेशा एक औरत को ना हराया जाता तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, उसके चरित्र पर गंदा बोलकर, गंदा कहकर ये चीज़ें साबित की जाती है। एक औरत को दबाया जाता तो सिर्फ उसका चरित्र गंदा करके, गंदा बोल के, हमेशा गंदा ही बोल के कि औरत को दबाया जाता है। जबकि घर का सारा करती हूँ, घर का खर्चा, सामान, बच्चों का करना धरना, किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं करती, पूरी जिम्मेवारी खुद संभाल रखी है। उसके बाद भी किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को 1 रुपये के लिए परेशान नहीं करती। फिर भी ज़िंदगी खराब कर रखी उस इंसान ने। कितना ही बोल लो, कितना ही कह लो, कितना ही कुछ समझाने की कोशिश कर लो, ना किसी चीज़ के लिए परेशान करती हूँ, ना किसी चीज़ के लिए टोकती हूँ, ना ये बोलती कि भाई ये चीज़ ऐसे कर लो, वैसे कर ले। फिर भी वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहता है। उसको सिर्फ अपने से मतलब है, दारू पीना, सिगरेट पीनी, बीड़ी पीनी, अपना खाना, अपना मस्त रहना, सुबह निकलना, शाम को अपनी मर्जी से घर में घुसना, सो जाना, उठ के चले जाना। इसके अलावा क्या, कुछ भी नहीं। फिर भी वो इंसान इतना इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर कि उसके साथ रहने का मन नहीं करता, उससे अलग होने का मन करता है। अलग होने की कह दूँ
तो कहता घर से निकलना पड़ेगा, घर से जाना पड़ेगा, निकल इस घर से। बच्चों को लेके को जो सच में इतनी तोड़ कर रख दी, कितना ही कुछ कर लूँ, कितना ही घर की जिम्मेवारियाँ पूरी कर लूँ, बच्चों की तरफ देख के कितना ही अपने आप को घोट घोट के मार लूँ, कितना ही अपने आप को समझा लूँ, कितना ही सब्र कर लूँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। औरत की कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी नहीं। कितना भी अपने आप को खुश तो कहा, खुशी तो दे ही नहीं, सिर्फ जिम्मेवारियाँ पूरी करते करते भी ये चीजें सुनने को मिले। घर की सफाई तो करने के लिए बोली थी, कोई चीज परेशान कर रही है तो वो उठाने के लिए तो बोली थी, पर नहीं, इंसान अपनी मर्जी, अपना अब सिर्फ अपना देखता है, क्या अपना अपना सुख, अपना सब कुछ, सिर्फ अपने से मतलब, ना बच्चों की तरफ ध्यान देना, ना बच्चों का कुछ लाना, ना बच्चों का कुछ करना, ना घर में कोई चीज के लिए परेशान करना, हमेशा दुखी करना, हमेशा दुखी करना। दारू पीने वाले इंसान कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ नहीं। खुद को खुश रखने की कोशिश, बच्चों के साथ रह के खुशी भी कहाँ पे, बच्चों के साथ जो बनता है, जैसा बनता है सब करने की कोशिश, किसी चीज़ को परेशान नहीं करने की कोशिश। श्राद्धों से पहले एक दिन पहले ही बता दिया था कि मम्मी का श्राद्ध निकलेगा रात शाम को ही। जवाब में मिलता है दिमाग खराब मत कर, कल की कल देखेंगे, ये दिमाग ना खराब कर, ये सवाल का जवाब था। फिर भी उस इंसान को कुछ नहीं बोला कि रोटी निकालने, बच्चों के साथ मिलके, माँ सास ससुर की रोटी निकाली, पुत्रों की रोटी निकाली, बच्चों के साथ मिलके मावस की रोटी निकाली, किसी चीज़ का परेशान नहीं करो, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। फिर भी वो इंसान पता नहीं क्यों अकेला कर, आप लोगों भी देखा था कि बच्चों के साथ मिलके मावस की रोटी निकाली, पितरों की रोटी बच्चों के साथ ऐसे ही निकाली थी। किसी चीज़ के लिए तंग नहीं करती, किसी चीज़ के लिए नहीं। पहले लाइव जाती थी, लाइव भी नहीं जाती, परेशान भी नहीं करती, किसी चीज़ के लिए नहीं, कुछ नहीं बोलती कि ये है वो है। फिर भी इंसान जीने नहीं देता, किसी चीज़ में नहीं जीने देता, किसी चीज़ में तंग आ गई सच में अपनी जिंदगी से तंग। सच में जीने का मन नहीं करता, सच में जीने का मन नहीं करता। कोई साथ खड़ा होता तो बोलती, साथ में कोई बात करने का, किसी से दुख दर्द हल्का करने की कोशिश नहीं कर पा रही, किसी को नहीं कह पा रही, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मर रही हूँ अंदर ही अंदर, नहीं बता पा रही किसी को, कुछ नहीं कह पा रही। बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को समझाने की, बहुत कोशिश कर रही हूँ। ऐसा मन करता जैसे मर जाऊँ। ऐसी जिंदगी जीने का सच में बहुत नरक है, ये जिंदगी सच में नरक है। फिर भी बच्चों की तरफ देख के जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ। रोज रोज एक ही चीज, एक के टॉर्चर, एक के सब कुछ, ऐसे के थक गई हूँ। समझा के दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। बच्चों की तरफ देख के जी रही थी, पर अब तो वो भी मन नहीं करता। बहुत कुछ झेलने की कोशिश, बहुत कुछ। दारू पीने वाले इंसान सच में जिंदगी नरक बना देते, सच में। जिन बहनों के साथ हो रहा है, जिन बहनों के घर में दारू पीने वाले इंसान है, उनको समझ में आ रहा होगा, जिन बहनों के साथ ये सब हो रहा है उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसी जिंदगी हो जाती है। नरक से भी बदतर जिंदगी जीते जी, नरक भोगना पड़ता है, हर दिन हर घड़ी की सजा मिलती है, बिना गलती की सजा, जिंदगी भर की सजा, जिंदा लाश बना के रख दिया। फिर भी नहीं समझ आ रहा, किसी चीज के लिए नहीं परेशान करती, किसी चीज के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं टोकती, किसी चीज के लिए नहीं परेशान करती। फिर भी हरकत वही, अकेले कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, बच्चों के साथ, बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश, पर मैं सच में नाकामयाब
नाकाम होगी हर चीज़ में, हर चीज़ में नाकाम होगी, हर चीज़ में। ना खुद का सुबह से कुछ नहीं भरा घर में खाने के लिए, नहीं खाया, माथा बड़ा रखा, शाम हो गया, पर पागलों जैसा टाइम निकल रहा है, पागलों जैसा मन हो रहा है, मातम सा बन गया घर में। ना कुछ खाने का मन करता, ना कुछ पीने का मन करता, ना कोई बोलने वाला, ना कोई बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना किसी को ये कह सकते कि ये दुख है, ये तकलीफ है। बस घुट घुट के मरना है, घुट घुट के। सच में बहुत अकेली हूँ, अकेली, बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। कैसी जिंदगी हो रही है, ना किसी को कह सकते, ना किसी के सामने रो सकते, ना किसी को बता सकते। सच में नरक की जिंदगी है, सच में। मेरे जैसी बहुत सारी होगी जो नरक जी रही होगी, नरक भोग रही होगी, ऐसी नरक की जिंदगी। भगवान पता नहीं कब बैठे, कब 16 साल हो गए जिंदगी में नरक ही भोगा है। पता नहीं कब कब वो दिन आएगा कि सुख की जरूरत नहीं है, पर भड़क तो माता ने किसी चीज के लिए परेशान नहीं कर रहे, किसी चीज के लिए दुखी नहीं कर रहे, लाने के लिए नहीं सेध रही, कुछ मांग नहीं रही, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं मांग रही, कुछ खाने के लिए नहीं मांग रही, कुछ पहनने के लिए नहीं मांग रही। बच्चों के साथ कर रही हूँ अपना टाइम पास, जैसा भी हो रहा है, फिर भी नहीं जीने दे रहा इंसान, सच में नहीं जीने दे रहा। नहीं रहने का दिल करता, जिस घर में रहने का मन नहीं करता, लेकिन निकल के जाने का मन करता, पर ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं। कोई रास्ता होता तो सच में निकल जाती, रास्ता बनाने की कोशिश करते तो भी नहीं बन रहा। कोई रास्ता नहीं, कहीं जाने का नहीं, कोई साथ में खड़े होने का नहीं, कोई सपोर्ट करने का नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ, सच में खुद सबर करते करते थक गई हूँ, हार गई हूँ।